आई एम दिस इज एम। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले आपको दो पेपर, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 20 क्वेश्चन आपको मैंने कराए बच्चों, आपने किया होगा। जैसा कि मैं बता रहा हूँ बार बार कि आप इन पेपर को करिए, मात्र 10 मिनट के अंदर आपको करने हैं। सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ, आप इसको कॉपी में लिखें और इसका आंसर दें बच्चों। बहुत अच्छा लगा, पढ़ रहे हैं, स्टडी करें। कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में डाला है और कुछ ने फोन करके कहा कि सर ये टॉपिक हमारे को ज़्यादा हार्ड लग रहा है बच्चों। तो आज जो मैं कुछ क्वेश्चन पेपर में ले रहा हूँ बच्चों, इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो डेफिनेट आपका इंटीग्रेशन के 2 मार्क्स के क्वेश्चन तो इसमें से कंफर्म आएंगे। तो इसीलिए बच्चों आप इनको अपनी कॉपी में लिखकर सॉल्यूशन करें। सॉल्यूशन में करा रहा हूँ, आप करें दोबारा इनको। ऐसे करते करते बच्चों में आपको एक 1000 क्वेश्चन 1000 पेपर का मतलब 1000 पेपर कराऊंगा, जिसके अंदर 10 क्वेश्चन रोज कराऊंगा बच्चों। तो आपके ऊपर भार भी नहीं पड़ेगा और आप इनको क्वेश्चन को सोल्व करें बच्चों। कुछ बच्चों ने कमेंट्स बॉक्स में डाला कि साहब इंटीग्रेशन हार्ड लगती है बच्चों, तो मैं इंटीग्रेशन पढ़ा रहा हूँ बच्चों, उसमें ही 10 क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन ले रहा हूँ। ये 100% आपके जी अभी लेटेस्ट बोर्ड के पेपर में आपके आएंगे और आगे आने वाले कंपटीशन में भी आपके पास आएंगे बच्चों। तो इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकी स्टडी करें बच्चों। 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको पहले आप अपनी कॉपी में लिखें, फिर 10 मिनट के अंदर इसका सोल्यूशन आप वापस करें, इनको देखें और आगे अपने फ्रेंड्स को सेंड करें बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को भेजिए ताकि उन बच्चों को भी बेनिफिट मिले। जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उतने ही आपको पास्ट क्वेश्चन मिलते रहेंगे, पास्ट क्वेश्चन जो आपकी लाइफ को चेंज करेंगे बच्चों। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कॉपी में करें, अपने को टाइम पास नहीं करना है बच्चों। मात्र 10 मिनट के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन करना है बच्चों। जैसा मैंने बताया था, टेस्ट पेपर आपके फर्स्ट और सेकंड हो चुका है बच्चों। आज का टेस्ट पेपर थर्ड है। जैसा कि मैंने कहा, आपको हर पेपर में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के। कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी दूंगा, लेकिन अभी आपके बोर्ड के पेपर है, इसलिए बच्चों आपको साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ। तो ऑल 12th बोर्ड के अंदर तो आएंगे जी मेंस में, एनडीए में, अदर जितने भी कंपटीशन है उसके अंदर आपके पास आएंगे बच्चों। तो आप इनको क्या करें, अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करें। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन इंटीग्रेशन का जो 2024 में आपके बोर्ड में आ सकते हैं, कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आरबीसी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, सब बोर्ड के लिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो देखो कैसे करेंगे आप इसका आंसर। ये ऑप्शन के अंदर भी आ सकते हैं, थ्योरेटिकल सवाल भी आ सकते हैं बच्चों। तो आप क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे बच्चों। पहले 1/cos² माइनस sin x अपॉन cos²x अलग अलग करेंगे, आप सेपरेट करेंगे इसको, ये सेपरेट कर दिए बच्चों। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आप 1/cos² को sec² dx माइनस tan x sec x, कैसे sin x अपॉन cos x और 1/cos x को sec x लिखा बच्चों, ये आपके पास आ गया। तो sec² का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan x माइनस sec x tan x का इंटीग्रेशन sec x प्लस c। आंसर ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है 22 नंबर का बच्चों। आपके पास क्या है, ऊपर sin² cos² है, आपको पता है ऊपर 1 होता है, तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, cos² प्लस sin² अपॉन sin² cos²। वही आप इनको वापस सेपरेट करेंगे बच्चों। सेपरेट कैसे, इसको इनके नीचे लेंगे तो ये कैंसिल होगा बच्चों, 1/sin² आएगा, आ गया, प्लस इसके नीचे इसको लेंगे तो आपके पास 1/cos² आया बच्चों, है ना। तो आपके पास क्या आ गया, क्या लिखा आपने इसको, cosec² प्लस sec² लिख दिया बच्चों। तो आपको पता है cosec² का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cot और sec² का tan x प्लस c 100% लगाना है बच्चों आपको। अगर किसी भी आंसर में ऑप्शन के अंदर सी नहीं लगा हुआ है तो गलत होगा आपका आंसर, सी लगना कंपल्सरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों। देखिए आप इसके अंदर इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो आप क्या करेंगे, पुट x बराबर t। क्यों, साफ साफ पहली बात तो देखो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, साथ के साथ इसका डेरिवेटिव बच्चों। तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, x डबल है, x का 1 हुआ e⁻x प्लस x e⁻x। क्यों, x का 1 हुआ तो e⁻x जैसा कैसा, और फिर x को कांस्टेंट e⁻x dx बराबर dt। क्लियर, ये देखो ये डेरिवेटिव e⁻x को ले लो तो आपके पास क्या बन गया बच्चों, 1/cos² t। cos² को अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, sec² t। sec² t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, tan t प्लस c। tan t का मतलब क्या है, x e⁻x प्लस c। नेक्स्ट आगे बच्चों, ये आंसर होगा इसका।
नेक्स्ट ऐसे ही बच्चों आपको मैंने पहले भी बता रखा है क्या, सेक एक्स को अंदर लेंगे आप, ई की पावर एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया प्लस सेक एक्स टेन एक्स आया। अब मैंने कल भी वीडियो में डाला था एक सवाल ऐसा, अधिकतर सवाल आता है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इस मेथड का, इसमें जैसे ये है तो आपको मैंने क्या कहा था, कभी भी कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए आप पहले ये क्लियर होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ बेस एक्स। आपने क्या देखा बच्चों, इसका डेरिवेटिव ये रहा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखो आप एफ एक्स सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स होता है, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, ई की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। आगे बच्चों क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों चाहे वो 5 नंबर में है चाहे ऑप्शन में है, आप इस सवाल का जवाब इस टाइप से देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 प्लस 9x स्क्वायर है। आप देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, पहले 9 को बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, 0 से 2/3 dx अपॉन 4/9 प्लस एक्स स्क्वायर। दिखती है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। अब आप क्या करेंगे बच्चों, 1/9 4/9 है, क्या लिखेंगे आप इसको, dx अपॉन 2/3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। लिख दिया। अब यहाँ पर लिमिट क्या है, 0 से 2/3। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1/a का मतलब 2/3 टेन इनवर्स 3x अपॉन 2 लिमिट 0 से 2/3। आगे बच्चों अब देखो 3 से 9 कैंसिल होगा, 3 आ गए, और आप यहाँ पर 2/3 रखेंगे तो 2/3 की वैल्यू 1 और 0 रखेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 1/6 से टेन इनवर्स 1, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4, तो π/24 आंसर सी नहीं लगेगा बच्चों। ध्यान रखना डेफिनेट इंटीग्रल बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रल में कभी भी प्लस का सी नहीं आता है। तो आपने क्या देखा, लिमिट है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाहर निकाला, कॉमन आ गया, 4/9 आया, 2/3 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आया, 1/a टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, उल्टा कर दिया, 3/2 हो गया, 0 से 2/3 रखा, 2/3 रखा तो ये कैंसिल हो गया, टेन इनवर्स 1 आया, 0 रखेंगे 0 आएगा, टेन इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 होती है, तो π/4 इंटू 1/6 तो क्या आ गया बच्चों, π/24 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों एफ एक्स बराबर इंटीग्रेशन दे रखा है, अब क्या चाहिए, एफ बेस एक्स। कभी भी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं, क्या बोला, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं। जब आप इंटीग्रेशन का फर्स्ट चैप्टर उठाई देखेंगे, वीडियो के अंदर डाल रखा मैंने, क्लास ले रखी, उसके अंदर क्लियर बता रखा है कि इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है। तो आप क्या करेंगे, क्योंकि अपने को एफ बेस एक्स ही है, तो आप देखो इसका यहाँ लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, करेक्ट, क्या है बच्चों, एफ बेस एक्स, क्या है, इंटीग्रेशन का साइन हट जाएगा, टी साइन किया गया बच्चों, क्यों, आप डेरिवेटिव का नहीं इसका। ठीक है, अब लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से x है, रखो आप पहले x रखो, x sin x और फिर रखा 0, तो क्या आंसर आ गया, x sin x, ये आंसर आ गया बच्चों। क्यों, इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं तो इंटीग्रेशन का साइन हट जाता है, हटा दिया, डेरिवेटिव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 27 है बच्चों, x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x 1। आपको मैंने प्रॉपर्टी लिखा रखी है -a से a एफ एक्स dx। अगर जब भी ऐसी लिमिट आती है कभी भी क्वेश्चन के अंदर, 99% क्वेश्चन में इसका आंसर 0 आता है, 1% में नहीं आता। तो देखो इसका 0 कब आएगा, इफ एफ एक्स इज ओड फंक्शन, और अगर इवन फंक्शन है तो आपको पता क्या बनेगा, क्या, -x रखा, ओड फंक्शन है तो 0 आएगा, इवन है तो 0 से ये एफ एक्स dx आएगा। ठीक है, चलेगा। तो देखो बच्चों x³ है क्या, एफ एक्स बराबर x³ प्लस x cos x प्लस 10⁵x। देखो बच्चों इसमें x नहीं है तो ना तो अपन इसमें -x रख सकते हैं, इसलिए उसको कोई फंक्शन नहीं कर सकते अपन, ना तो इवन ना ओड। अब आप देखो यहाँ पर x की जगह -x रखा तो -x का क्यों, -x³ बना, x cos x -x cos x आया, क्यों, cos -θ cos θ होता है, 10⁵x क्या बना, -10⁵x आ गया बच्चों। कहने का मतलब माइनस कॉमन आया
तो माइनस एफ एक्स आ गया। कौन सा फंक्शन बना ये? ओड फंक्शन। ओड फंक्शन है तो बच्चों इसका आंसर क्या है बच्चों? यहां तक का आंसर क्या है बच्चों? 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 1 बच गया केवल बच्चों। क्यों? 1 को ना तो कुछ भी कह नहीं सकते, क्यों? x नहीं है, x होता तो माइनस एक्स पुट कर दे। x की जगह माइनस एक्स पुट करने पर अगर माइनस का एफ एक्स आता है तो ओड फंक्शन है, और नहीं आता तो इवन फंक्शन है। इवन होता तो 0 से a लिमिट होती, और ओड फंक्शन है तो 0 होता। तो यहाँ तक का तो ओड फंक्शन हो गया, इसलिए 0 हो गया। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 है। तो क्या आंसर आ गया बच्चों? पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बराबर पाई आंसर। ये आंसर आएगा बच्चों आपके पास। क्लियर? चलेगा। नेक्स्ट 28 है बच्चों, e की पावर माइनस एक्स है। क्या करोगे आप? e की पावर x प्लस e की पावर x, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। एलसीएम लो, ऊपर एलसीएम गया, क्या गया? e की पावर 2x प्लस 1 dx। पुट करो, पुट e की पावर x बराबर t, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x dx बराबर dt। आ गया? कैसे? एलसीएम लिए। अब आप देखो क्या बना बच्चों ये? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टेन इनवर्स टी। टी की वैल्यू रखो बच्चों, क्या है टी की वैल्यू? e की पावर x। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना। ऑप्शन का सवाल आ सकता है, थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है आपके पास। ठीक है। नेक्स्ट cos 2x dx अपॉन sin x प्लस cos x। बच्चों ये दो टाइप से होता है, या तो होल स्क्वायर खोल लो, या फिर क्या करो बच्चों, आप इसके अंदर क्या करिए? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन साइन x और प्लस cos x। होल स्क्वायर करके भी खोल सकते हैं बच्चों, और ऐसा भी कर सकते हैं। क्यों? cos 2x का फॉर्मूला लगा दिया। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, अगर इंटू dx अपॉन साइन x प्लस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स कट गए, कैंसिल हो गए। साइन x का cos x का माइनस साइन x। पता आपको क्या है? क्या? एफ बेस एक्स अपॉन एफ एक्स है। आपको पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? log एफ एक्स। क्या? log एफ एक्स प्लस सी। क्या बोला मैंने? इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो इसका इंटीग्रेशन ही होगा। तो क्या आ गया? इसका डेरिवेटिव। तो क्या आंसर आया बच्चों? log साइन एक्स प्लस cos एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये दे रखा, आपको दे रखा नहीं। तो इस तरह से आपको इसमें पहचान करनी है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है। क्या करोगे? पुट एक्स क्यूब बराबर टी। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखो ये रहा एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर dx बराबर 1/3 dt। क्या करोगे? 1/3 को बाहर ले लो, e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c। t की वैल्यू रखी बच्चों e की पावर x क्यूब प्लस c। तो इस तरह से बच्चों आज आपने देखा इंटीग्रेशन के 10 क्वेश्चन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपकी इस साल जो अभी लेटेस्ट बोर्ड के पेपर होंगे उसमें 100% आने की संभावना है। तो जिस बच्चे ने भी प्रॉब्लम पूछी तो इसका सॉल्यूशन मैंने बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट पेपर में कुछ सवाल और लूंगा, उन क्वेश्चनों को भी करें बच्चों, और ज्यादा फोकस करिए एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल करिए, जो भी आपको इंटीग्रेशन नहीं आती है तो आप इसके एग्जाम्पल कर लो और इन क्वेश्चनों को करते रहिए बच्चों। मैं प्रॉपर डाल रहा हूँ, आपकी लाइफ चेंज होगी 100%, ये मैं कहता हूँ आपको। तो बच्चों इनको आप करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए और इन क्वेश्चन को लिखिए और सॉल्यूशन करिए और लाइफ को चेंज करिए बच्चों।